जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आपको पता है कि 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है, और जो है एक योगी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था 81,000 वैकेंसी वाला। तो साथियों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा साथियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जो मैंने अपनी तैयारी की थी या मैंने अपना सिलेक्शन जो लिया था वो कैसे किस तरीके से लिया था, मैंने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़, आयु और जो योग्यता है और एज है और सिलेबस के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखना और क्लियर क्लियर मतलब एकदम जो अपना एक्सपीरियंस है मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और बाकी आपका अलग अलग सबका लेयर रहता है पढ़ने का और उसका, बाकी मैं अपना बताऊंगा। तो देखिए साथियों, जो योगी जी ने अनाउंसमेंट किया है 81,000 प्लस वैकेंसी का, तो देखिए ये मतलब ये नहीं कि सारी कांस्टेबल की हो, इसमें एसआई की भी हो सकती हैं और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर, ये एसआई काफ़ी वैकेंसीज आती हैं यूपी विभाग में, यूपी पुलिस में। तो ये सारी वैकेंसी कुल मिलाकर टोटल 81,000 बता रहे हैं वो। ठीक है साथियों, तो आपको जो है वैकेंसी पे कम ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। वैकेंसी जितनी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 81,000 में 2 बार में कराएं, हो सकता है कि एक बार में पूरी वैकेंसी कराएं। तो जैसे अगर एक साथ कराते हैं तो उसमें तो बहुत फ़ायदा रहता है। जो कॉमन स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनके हर बार दोनों तीनों भर्तियों में 60,000 वाली में और पहले 49,568 वाली और 41,000 वाली, उनमें भी रहे होंगे फाइनल में, कोई 0.1 से, कोई 0.2 से, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से। तो साथियों, उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा वैकेंसी होती हैं तो भाई जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। अगर 1 नंबर कम गई तो वो साथी सिलेक्शन हो गया, ये नहीं कि वो 1 नंबर से रह गए तो वो पढ़ने में ठीक नहीं थे, लेकिन वैकेंसी कम होने के कारण वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कई बार ऐसा होता है, अगर ज़्यादा बल्क में वैकेंसी आती है तो उनमें ये फ़ायदा हो जाता है साथियों। ठीक है, रही बात दूसरी, आपके लिए बता दूँ कि अगर ज़्यादा वैकेंसी आती हैं तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, कई साथी ऐसे हैं जो कि जैसे यूपी पुलिस में नहीं हो पाया सिलेक्शन कई बार। तो मैं साथियों एग्जांपल बता रहा हूँ कई, कि जो साथी हैं कांस्टेबल में नहीं हो पाए या यूपीएसआई में नहीं हो पाए, वो अच्छी अच्छी वैकेंसी में चले गए, क्योंकि वो लगे रहे, निरंतर लगे रहे अपनी वैकेंसी में, पढ़ाई में लगे रहे। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये मत सोचिए कि यार यार इतनी भर्तियों में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार भी कहीं नहीं होगा हमारा, इतनी दिनों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। या जैसे नए स्टूडेंट जो आए हैं, अभी 12th की होगी उन्होंने, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ साथियों कि, और रही बात क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो जैसे जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जो पिछली तैयारी कर चुके हैं वो, उनका लेवल अलग होता है। और जो नए बंदे आते हैं तैयारी के लिए, जैसे 12th की होगी जिन्होंने इस साल में, पिछले साल में की होगी, तो वो किस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो इस बारे में बताऊंगा। और दूसरी, मैं अपनी बताऊंगा कि मैंने भी अपनी तैयारी जो की थी वो किस तरीके से की थी। पहले मैं आपको जो कट ऑफ वाला डिस्कशन है ये स्टार्ट कर देता हूँ कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया कि भर्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आई और कितना टफ पेपर आया, कितना लो पेपर आया, उसको बिल्कुल आप इग्नोर मारिए। कट ऑफ को ध्यान ही मत दीजिए कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि मुझे एग्जाम में अपना टॉप देना है बस। उसके बाद कट ऑफ कितनी भी जाए, कितना सिलेक्शन हो ना हो, उसको नहीं, अपना टॉप दीजिए बस। तो अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आपको सिलेक्शन 100% होगा साथियों। ठीक है, एज की बात रही तो एज का देखिए, अभी भी पिछली भर्ती में भी योगी जी मतलब कई लोगों ने जोड़ दिया, तो उसमें भी एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिला था। तो इसी तरीके से इसमें भी एज का मिल सकता है, लेकिन जो जनरल की पता है 18 से 22 रहती है, बाकी फिर आप रिलैक्सेशन लगा ली 5-5 साल का रहता है उनमें। ओबीसी में 5 साल, एससी में 5 साल, इस तरीके से रहता है। तो ये तो आपका एज का हो गया। दूसरी बात, योग्यता, इसमें आपको पता ही है कि 12th पास रहता है सबका, है ना। 12th क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर है तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस मैं आपको साथियों बता देता हूँ, सिलेबस इसमें हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग ये रहते हैं, है ना। चारों 150 क्वेश्चन में 38-37 क्वेश्चन का एवरेज रहता है इसमें। ठीक है साथियों, अब देखिए मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस में। तो मेरा नेवी में हुआ पहले, फिर मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो मेरे को, मैंने नॉन टेक्निकल कभी पढ़ा नहीं था। ठीक है, नॉन टेक्निकल बोलते हैं इसको, और एयरफोर्स और नेवी में टेक्निकल की मैं वैकेंसी देखता था। ठीक है, अब आप क्या करिए साथियों कि मैंने क्या किया शुरुआत में, जब मेरा टेक्निकल ठीक था तो मैंने क्या किया कि मैथ को जो है शुरू से पढ़ना शुरू किया, नॉन टेक्निकल मैथ। ठीक है, तो मुझे इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आया, टेक्निकल मैथ से ज़्यादा भी इंटरेस्ट आया, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के ऐसे मतलब पढ़ने में मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। तो आप जो है मैथ को जो है एक तरफ से आप करते जाइए। ठीक है,
उसमें ये मत सोचिए कि मतलब पहले आप जो है मतलब थोड़ा स्पीडली, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा जो जैसे, तो ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना, क्योंकि सीजीएल के लेवल का आप पढ़ोगे मैथ तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। बाकी आप अपना जो है नॉर्मल एक और मैथ को जो है कंप्लीट कर लो, सारे सब्जेक्ट 15-20 चैप्टर हैं वो आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में रीजनिंग का सेम ऐसे ही रहता है, तो रीजनिंग मैथ आप साथ साथ लेके चलोगे। दूसरा, जब आपका एक बार दोनों हो जाएं, है ना, 3-4 महीने, 2 महीने 3 महीने में हो जाते हैं लगभग, उसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस हो मैथ रीजनिंग का। और नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ रीजनिंग में, तो आप उनको तोड़ना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे इसको करना है। आपको इसमें ये देखना है कि ये जरूरी नहीं है आप सॉल्व करके ही क्वेश्चन करो। भाई नीचे ऑप्शन दे रखे होते हैं 4, तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को तोड़, मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन करना है बस। आप ऑप्शन से करिए या फिर सॉल्व करके करिए, ये नहीं कि पूरा एक्स विधि से आप पूरा कर रहे हैं, माना एक्स ये ऐसे करना है, या फिर आप जो कॉम्बो वाली कॉमन ट्रिक आती हैं उनको नहीं, मतलब कैसे भी करो आपको ये है क्वेश्चन करना और सही आंसर आना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये अपने माइंड में, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने यही करता था भाई मैथ में, कि मुझे आंसर लाना है, चाहे मैं ऑप्शन से करूँ, चाहे मैं एक्स मान के करूँ या कुछ भी मान के करूँ, मतलब मुझे ऑप्शन मतलब सही आंसर लेके आना, ठीक है साथियों। रीजनिंग का भी सेम यही था। बाकी आपका हिंदी है साथियों, हिंदी में आपको क्या करना है, जैसे हिंदी में आप देखिए जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी, मतलब जो वर्ड है ना, उनको जो है आप पर डे 1 2 4 ऐसे, मतलब आपका जितना मतलब मौका लग सके आप उतने देखते रहिए। लेकिन जो व्याकरण है, ग्रामर जैसे बोलते हैं, व्याकरण में आप एक बार ढंग से क्लासेस लेकर के, चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, जैसे भी आपका बन रहा हो, तो आप जो है ग्रामर को एक बार ढंग से कंप्लीट कर लो। जैसे कि आपका संधि है, समास हैं, वर्णमाला है, और आपके काल हैं, मतलब सेंटेंस, और आपके जो है संधि समास हो गए। इस तरीके से आप इनको जब एक बार पूरा कर लोगे ना, तो आपके इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि इनमें क्या होता है कि आप एक बार ढंग से ऐसे पढ़ लोगे, तो आप जो है हिंदी में आराम से इन चीज़ों को कर लोगे कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है। हाँ, वर्ड में मानता हूँ, जैसे पर्यायवाची कभी कभी कोई घुमा के पूछ लिया, कोई डीप पूछ लिया, या कोई विलोम शब्द तो अधिकतर हो जाते हैं। पर्यायवाची में आदमी कहीं ना कहीं एक आध बार गलती हो जाती है, क्योंकि मेरे से भी हुई है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें पहले ग्रामर को आप डीपली कंप्लीट कर लेना अच्छे से पढ़ करके, ठीक है, क्लासेस से ही लेकर के, क्योंकि क्लासेस थोड़ा याद हो जाता है, जैसे विशेषण है, क्रिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एक बार आप कंप्लीट कर लोगे, तो आप जो है फिर इसमें गलत नहीं किया करोगे। ये हो गया आपकी रही जीएस। तो साथियों, मैं जीएस में आपको बढ़िया ट्रिक बता देता हूँ कि जीके में आप जो है किसी भी, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे आप किसी से भी जीएस में, एक तो सबसे पहले करंट अफेयर जो है डेली का लेना शुरू कर दो। भाई 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में आप जो है थोड़ा स्पीड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भले लिखो मत लिखो, लेकिन करंट की क्लास डेली लो। आप डेली लोगे तो आपको जो है करंट से आपको मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाएगा करंट में। करंट से क्या होता है कि करंट में आपको हिस्ट्री भी आ जाती है, उसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, पॉलिटी, मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो आपको जो है आपका माइंड थोड़ा ओपन होगा कि यार ये चीज़ें पढ़नी है, चलो। तो उसके बाद में आप जैसे हिस्ट्री में करंट कर लोगे, पहले करंट कर लोगे जीके में, और उसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री आती है साथियों। महात्मा गांधी, उनके जो महात्मा गांधी जी हैं उनके बारे में बहुत आता है, आंदोलन जितने हुए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, स्वतंत्रता सेनानी वाली सारी चीज़ें वो आती हैं। तो आप जो है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करना, जब हिस्ट्री पढ़ो, और भूगोल में पहले भारत का भूगोल करना, ठीक है। और पॉलिटी में जो है शुरुआत की जो अनुच्छेद हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, आपको पता ही है। तो सबसे पहले वो जो अनुच्छेद हैं वो सारे कंप्लीट करना, तो आपको जो है अच्छा रहेगा। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो पंचवर्षीय योजना है उनको आप पहले करना, क्योंकि ये मतलब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉमन चीज़ें जो हर एग्जाम में आएंगी, और इनमें से हमेशा पेपर में आता ही आता है, ये कॉमन चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इतना तो आपको करना ही करना है। जब ये सारी चीज़ें इतनी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस लगाना शुरू करिए, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए, फिर उसके बाद डीपली पढ़ना शुरू करिए। जैसे पंचवर्षीय योजना आपने मान लो पढ़ ली, ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट लगाया, अब मान लो कोई और क्वेश्चन आ गया घूम करके, तो आपका वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में गलत हो गया, तो आप जो है फिर उसके साथ साथ पंचवर्षीय योजना को रिवीजन करोगे, और फिर जो गलत हुआ क्वेश्चन उसको भी रिवीजन करोगे। तो आपके जो है ना एकदम मतलब रट जाएंगी ये चीज़ें, जो है फिर कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में मान लो मैंने बता दिया, अगर हिंदी में ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, अगर कोई थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ गया या कोई घुमा फिरा के आ गया, तो आप इनको भी रिवीजन कर लो, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, तो आपको फिर रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा इतना, बहुत जल्दी रिवीजन किया करोगे आप। तो इस वजह से थोड़ा डीपली ये जो पढ़ाई, फिर आपकी जो है ना
एग्ज़ाम मैं ये कह रहा हूँ ऐसा जाएगा एकदम गजब लेवल का। क्योंकि मैं भी देखो, मैंने तो भाई मैथ रीजनिंग 2018 के बाद फिर करी नहीं, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस में हो गया। उसके बाद मैं सिविल जॉब की तैयारी करता हूँ, मेरा लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ। तो मैं तो मैथ रीजनिंग करता ही नहीं, और यूपीएससी में वैकेंसी देखता नहीं हूँ। मैं तो सिविल के पहले मेरा लेखपाल में हुआ था, तो लगा हुआ हूँ उसी में, तो अभी देखो क्या होगा। लेकिन ये है कि आप जो है अगर यूपी पुलिस के लगे हो मन से, तो एक बार फिर ढंग से लग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है, क्योंकि पता है आपको कि अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं, है ना। पहले क्या था कि बहुत कम स्टूडेंट जो है जैसे गांव देहात से बहुत कम जा पाते थे सिटियों में पढ़ने के लिए। भाई बहुत से स्टूडेंट थे हमारे साथ के, बहुत बेचारे नहीं पढ़ पाए और रह गए पीछे। तो अब क्या है, अब तो गांव में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप वहीं आपकी कोचिंग है, क्योंकि ऑनलाइन फ़ोन में सब कोचिंग चल रही है, और एक से एक बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं हर टीचर जो हैं जितने भी हैं। तो इस वजह से अब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो इस वजह से साथियों मन से पढ़िए, पूरा तन मन लगा दीजिए। और बाकी आपको अगर कोई नीड है, कोई चीज़ मतलब मुझसे हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं हर कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई दूंगा। और अ, भाई एक चीज़ ज़रूर कर दिया कि अगर चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो वीडियो को, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे।